आज क्या पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर्स में और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, करेक्ट? जिसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, राइट? कौन कौन सा था? क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ वन कौन सा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव आइडेंटिटी, करेक्ट? इसमें अब मैंने आपको क्या दिए थे? क्वेश्चंस दिए थे, सबने किए हैं आंसर्स? सबने सॉल्व करके आए हैं? तो फटाफट मुझे अभी आप सभी को आंसर्स देना है। अभी फटाफट से अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे आंसर दो। फर्स्ट वन का कितना आया है आंसर? सर प्लीज अनम्यूट देम सर। Ma'am, already in unmuting themselves, ma'am. ओके। बच्चों फटाफट से, आपने सॉल्व किया है कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट वन आंसर कितना आया है? एक लिसन या कोई एक बच्चा मुझे आंसर जोर से बोलेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताओ, ठीक है? आप बोलेंगे? प्लस क्या है? प्लस ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या, कितना आया है? ओके, नेक्स्ट वन। एक मिनट, अभी एक काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आज के जो प्रॉपर्टीज है ना वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ वो क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्कस करूंगी, ठीक है? आप लोग आंसर्स बोल रहे हैं लेकिन बाकी के बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है? आज का टॉपिक हम लोग फटाफट से खत्म करेंगे, ओके? आप अपने आप को म्यूट कर दो। म्यूट कर दो बच्चों। सर प्लीज म्यूट देम सर। Okay, madam. ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास में क्या था? लास्ट क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, करेक्ट? लेकिन इस क्लास में क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, ओके? मतलब जब आप दो इंटीजर्स ए एंड बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके रिजल्ट यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? whether it is an integer, whether it is a whole number, whether it is a natural number, क्या आता है वो हम लोग इस क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? फर्स्टली क्या पढ़ेंगे हम लोग? when you multiply two integers a and b, okay, always we get the product as integer only। ये आपको बात ध्यान में रखना है। जब भी आप कौन सा भी इंटीजर ले लो, कौन सा भी नंबर ले लो, अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? हमेशा इंटीजर ही आएगा,
ठीक है, हमेशा जो प्रोडक्ट आता है इंटीजर ही आएगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। आपको मैंने सबसे पहले जब हमने इंटीजर्स की कॉन्सेप्ट शुरू की थी, मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या बताया था? प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस। याद है आपको? तो ये आपको जो ये पोर्शन है ना, ये आपको गांठ बांध लेनी है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना इंटीजर्स का, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो 4 रूल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप हमेशा जो साइंस है ना, आपको इसी रूल के हिसाब से डालनी है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे? हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिगर इंटीजर साइन डालते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम वैसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बिगर इंटीजर साइन नहीं डालेंगे, बल्कि हम लोग ये जो रूल है वो फॉलो करते हैं। प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू माइनस इंटू इज ऑलवेज माइनस, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। माइनस इंटू प्लस हमें क्या मिलता है? नेगेटिव इंटीजर आता है। माइनस इंटू माइनस क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन, व्हेन देर इज वन पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? मैं अभी दो इंटीजर्स लूंगी, जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और एक नेगेटिव इंटीजर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये -3 ले लेती हूँ और 5 ले लेती हूँ, जो कि बी रहेगा। ओके, सो ए इंटू बी करूंगी, मतलब क्या आएगा? -3 इंटू 5। तो 3 5 क्या है? ये मत, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, तो 3 5 क्या आएगा? 15 आता है। ऑब्वियसली 3 5 15, लेकिन आप साइन कौन सा डालेंगे? अभी अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस है। माइनस इंटू प्लस मुझे क्या आता है? हमेशा माइनस आता है, तो ये हो जाएगा -15। यहाँ पे हम लोग बिगर इंटीजर साइन नहीं देखेंगे, यहाँ पे बिगर इंटीजर साइन प्लस है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन में वो कंसिडर नहीं करते। हम लोग जाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल्स के हिसाब से, जो कि हमें क्या बोलता है? माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना है? माइनस डालना है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या करेंगे? बिगर इंटीजर साइन डालेंगे। ओके, तो क्या आया? व्हेन यू मल्टीप्लाई वन negative integer and one positive integer, what you get? You always get a negative integer. हमें क्या आता है? हमें रिजल्ट के तौर पे इंटीजर ही आएगा, लेकिन कौन सा इंटीजर आएगा? नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में? व्हेन देर यू आर मल्टीप्लाइंग वन positive integer and one negative integer, you always get a negative integer. Okay, yes. Now we'll move to the second rule. Okay, second rule क्या है? When you are multiplying two negative integers, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो मैं यहाँ पे सेम 3 और 5 का ही एग्जाम्पल लूंगी, लेकिन दोनों यहाँ पे नेगेटिव आए रहेंगे। ओके, -3 और -5 ले रही हूँ, और दोनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी। तो मुझे क्या आता है? -3 इंटू -5 क्या आएगा? सेम एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। 3 5 15, लेकिन साइन कौन सा डालूंगी? माइनस इंटू माइनस क्या है? रूल के हिसाब से प्लस है, तो ये क्या आता है? प्लस आता है, यानी कि +15 आता है। सो ऑलवेज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव two negative integers, you are always going to get the result or the product as a positive integer. हमेशा गांठ बांध लीजिए, when you are multiplying two negative integers, you are going to get the product as positive integer. ये प्लस में आ जाता है. This is the second feature. Okay, now
when you are multiplying two positive integers, obviously you are going to get positive integer only, उसमें कोई शक नहीं है। वो एक जनरल ये हो जाता है, जनरल थॉट हो जाता है, उसको हम लोग फीचर के हिसाब से कंसिडर नहीं करते। ओके, नाउ विल गो टू द थर्ड वन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपने बेसिक रूल्स तो पढ़ लिए। बेसिक रूल्स क्या बोलते हैं? देर आर थ्री बेसिक रूल्स। कौन कौन से है बेसिक रूल? whenever you are multiplying two integers, your answer यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? हमेशा इंटीजर ही आता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है? when you are multiplying one positive and negative integer, the product what you are getting always negative integer. And the third one is what? when you are multiplying two negative integers, the product क्या आएगा? the product is always a positive integer। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, now we'll start with closure under multiplication। now closure under multiplication is nothing but मैंने first basic rule क्या बताया था आपको? whenever you are multiplying two integers, हमें प्रोडक्ट क्या आता है? the product is always an integer। ओके, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इस रूल को हम बोलते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब क्या है? whichever integer you multiply, you are going to get the product as integer only। इसका मतलब क्या है? जब भी आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट में क्या आएगा? इंटीजर्स ही आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन या फिर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये क्या हो जाता है? ये आपका एक प्रॉपर्टी हो जाता है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। थ्री बेसिक रूल्स के साथ दिस इज योर प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नाउ वेदर वी, हमें क्या चेक करना है? मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी क्या इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या नहीं, वेदर दे एग्जिबिट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑलवेज a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, करेक्ट ना? वी हैव टू टेक, आई विल, मैं अभी क्या करूंगी, थोड़ा एग्जाम्पल लूंगी, थोड़े उदाहरण लूंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा। हम लोग ये चेक करेंगे, अगर हम लोग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें सेम आंसर आएंगे क्या नहीं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, ना इसमें क्या लूंगी, ए को मैं -3 ले लेती हूँ और बी को मैं फिर से 5 ही ले लेती हूँ। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, ना यहाँ पे मैं लिखूंगी अभी -3 इंटू 5, 5 इंटू -3। अभी देखो, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। ओके, लेकिन अभी साइन डालना है। साइन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। माइनस इंटू प्लस क्या आता है? हमेशा माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस ओनली। तो आपको दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डालेंगे तो इंटीजर्स क्या करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। किनके लिए कम्यूटेटिव रहता है? इंटीजर्स के लिए। मतलब आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करेंगे। इसका मतलब वो हो जाता है। ठीक है, नाउ विल गो टू नेक्स्ट वन। हम लोग सेकेंड वन कौन सा लेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अभी हमें क्या चेक करना है? इंटीजर्स, वेदर अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखलाएंगे क्या नहीं, वो मतलब उनके जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वेदर बोथ द साइड ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम और नो, वो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या दिखाता है? ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट, एक मिनट, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। ओके तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके तो अभी मैं क्या करूंगी, आई विल टेक ए एज -3, बी एज 5, सी एज -2। ओके ये मैं ए बी सी ले रही हूँ। ओके ए की जगह क्या डालूंगी, आई विल, ये जो नंबर्स है यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। ओके ओके, आप टेंशन मत लो बच्चों, फास्ट नहीं है, जैसे मैं टीच करूंगी ना आपको समझ में आ जाएगा। आई विल रिपीट दिस वंस अगेन, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? तो मैं अभी क्या कर लेती हूँ, ए बी सी को मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने नंबर्स लिए ना इस पे एग्जिबिट करूंगी, ठीक है? -3 इंटू 5, सी कितना है, -2 है, ब्रैकेट यहाँ पे डालूंगी। ए कितना है फिर से, -3 इंटू 5 इंटू -2। ओके करेक्ट, यस। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विद इन द ब्रैकेट जो है वो हमें सॉल्व करना है, करेक्ट? विद इन द ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे। सो 3 5 कितना आया, 15 आया। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, तो -15 इंटू -2 को मैं एज इट इज रखूंगी। ओके -2 को एज इट इज रखूंगी। अभी 15 टूजा करना है, मैं 15 टूजा कितना आता है, 30 आता है, 30 आएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, +30 करूंगी। तो ये क्या हो गया, +30 इज योर लेफ्ट साइड आंसर। ओके अभी राइट साइड सॉल्व करूंगी। विद इन द ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व करेंगे, तो -3 में एज इट इज रखूंगी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 और 2 है, +5 इंटू -2 है, तो 5 2 जा 10 आता है। साइन कौन सा डालूंगी, प्लस इंटू माइनस है, ये प्लस इंटू माइनस क्या आता है, हमेशा माइनस आएगा। ओके नाउ 3 10 जा 30, सेम हियर वी अगेन क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस ही है, माइनस इंटू माइनस क्या आता है, फिर से प्लस आता है, सो +30। तो दोनों तरफ मुझे सेम आंसर मिल रहा है, दोनों तरफ सेम आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, हमें हमेशा इंटीजर ही मिलता है, उसको हम लोग ने क्या बोला, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोला। ओके सेकेंड वन हमने क्या बोला, हमने बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जो है ना वो क्या रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रहता है। और थर्ड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करेंगे। ओके नाउ नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, a इंटू बी और b प्लस सी जो है ना, इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर रखा है, ओपन करके हमें क्या आया है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हमें आया है, ठीक है? ओके तो हम लोग क्या चेक करेंगे अभी, हम लोग ये चेक करेंगे अगर हम लोग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करेगा, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके ओके ना फर्स्ट वन, मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेती हूँ, वेयर
ए इज -3, बी इज 5 एंड सी इज -2 ही ले लेती हूँ। सेम नंबर्स लूंगी जिससे आपको आसानी से समझ आया जाएगा। तो ए में क्या डालूंगी, -3 डालूंगी, इंटू बी में क्या है 5 है, प्लस सी में कितना है -2 है। ओके, ए कितना है -3 है, बी कितना है 5 है, ए फिर से -3, बी कितना है -2 है। करेक्ट। ये थोड़ा हटा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। -3 इंटू ब्रैकेट में जो है सबसे पहले वही सॉल्व करना है। ओके, 5, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अंदर क्या है माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -2। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अंदर क्या है एडिशन है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हमेशा आपको ठीक से ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो 5 -2, -3 इंटू 5 -2 कितना आता है बच्चों, 5 -2 इज 3। लेकिन साइन कौन सा डालेंगे आप, साइन फिर से हमें, मुझे यहाँ पे बिगर इंटीजर साइन डालूंगी। क्यों बिगर इंटीजर का साइन डालो, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूँ। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी, ये वाला रूल्स फॉलो करूंगी। अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं बिगर इंटीजर साइन का फंडा यूज करूंगी। यहाँ पे क्या है 5 -2 कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 5 इंटू 2 नहीं कर रही हूँ, 5 -2। तो यहाँ पे करने के बाद बिगर इंटीजर साइन क्या है, प्लस है, तो मैं प्लस ही डालूंगी। ठीक है, नाउ हियर आई हैव माइनस, हियर आई हैव प्लस। करेक्ट। लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो 3 3 क्या आ जाता है, 3 3 9। और साइन कौन सा डालूंगी, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। करेक्ट। नाउ विल गो टू दिस साइड। 3 5 क्या आएगा, 3 5 15 आएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, एज इट इज मैं प्लस साइन रखूंगी। ओके, 3 2 6 आता है, 6। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस इंटू माइनस क्या आता है, +6 आ जाता है। ओके, देन इट इज -15 +6। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है और प्लस है, माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। सो 15 -6 कितना होता है, 9 होता है। साइन कौन सा डालेंगे, फिर से बिगर इंटीजर साइन, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन नहीं। तो एज इट इज -9। तो मुझे क्या मिलता है, दोनों तरफ सेम आंसर मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट। अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रॉपर्टी शोकेस होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शोकेस होगा। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर आप कौन सा भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से तो हमें आंसर में क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे -5 इंटू जीरो कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, हमेशा जीरो ही मिलेगा। कौन सा भी नंबर ले लो आप, 44 पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय जीरो, मुझे आंसर फिर से भी जीरो आएगा। तो हमें क्या याद रखना है, ये क्या दिखाता है, हमेशा whenever you are multiplying any integer, whether it is positive or negative, with zero you are always going to get the product as zero। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आता है, हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन।
हम लोग पिछले क्लास में एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी करके बोला था। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा था? जीरो था। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा था बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो था इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है? वन है। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा था? जीरो था। इसका मतलब क्या था? अगर आप कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो से, आपको आंसर क्या आएगा? वही इंटीजर आता है, सेम इंटीजर आएगा। यहाँ पे भी अगर आप कौन सा भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हो वन से, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा वही इंटीजर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे -4 × 1 ले लेती हूँ, तो मुझे क्या आएगा आंसर? -4 ही आता है। यस। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लेती हूँ 33 × 1, तो मुझे आंसर क्या आएगा? 33 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? whenever you are multiplying any integer with 1, you are going to get the product as same integer only। अगर आप कौन सा भी इंटीजर वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आंसर क्या आएगा? सेम इंटीजर ही आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सो वन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। ओके, दिस इज इन केस ऑफ multiplication, this is in case of addition or subtraction, correct? Yes। now quickly we'll just go through it once again, जिससे आपको confusion नहीं होगा। ओके, ये आपको लिख लेना है, द रूल्स। ये जो बॉक्स मैंने डाला है ना, ये आपको लिख लेना है, जिससे आपको आसानी होगी। जस्ट टेक दिस डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ये पूरा आप लोग लिख लीजिए। Okay, now I will quickly go through the properties and rules that we have learned। रूल्स क्या सीखा हमने? दो रूल्स सीखा हमने। क्या रूल सीखा? when you are multiplying one positive and one negative integer, the product is always negative integer। फॉर एग्जाम्पल -3 × 5, मुझे आंसर क्या मिलेगा? -15। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और मुझे आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। ये लिख लीजिए आप। ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिख लीजिए आप, रूल्स करके लिख लीजिए। टेक इट डाउन फास्ट। आपका खत्म हो गया तो कमेंट बॉक्स में फिर ओके मैम करके मैसेज डाल दो, देन आई विल राइट द सेकंड रूल। हुआ बच्चों आपका ये?
Did you finish it? Sir, please unmute them, sir. Okay, ma'am. बच्चों आप अपने आप को अनम्यूट करके बताओ खत्म हुआ कि नहीं. Yes, then next. Okay, good. Okay, now second one. सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे, अभी लिख के दे देती हूँ, वो कॉपी कर लीजिए आप. सेकंड रूल क्या है? व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज से पॉजिटिव इंटीजर. प्रोडक्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आता है. इसका मतलब क्या है? -3 इंटू -5 करती हूँ, मुझे आंसर क्या आएगा? सिर्फ 15 आएगा, पॉजिटिव आता है. ओके, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स द प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. ओके, यस, लिख लो बच्चों ये फटाफट. हो गया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू दी थर्ड वन. थर्ड वन क्या है? व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स the product is always an integer. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं? क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? वेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही आता है. आपका जो रिजल्ट रहता है ना वो हमेशा इंटीजर ही आता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. ओके, दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू ए भी बोलते हैं हम लोग इसको. ठीक है, लिख लीजिए फटाफट ये भी. हुआ बच्चों? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे. अभी चार आई गेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 5 रूल्स है जिसका नोट्स मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको लिखा दूंगी. और उस इसी बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, इतना जो मैंने आपको 3 रूल्स जो लिखाए हैं और ये जो बॉक्स मैंने डलवाया है ना, वो ठीक से आपको याद करने हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? फिर से जो बाकी के 5 रूल्स है वो उसके नोट्स दे दूंगी, और आपको क्या करना है उसके बेस्ड पर हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. ठीक है बच्चों, आपको सुनाई दे रहा है? जी.
यस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति बच्चों।